जब इतने दिन तक बेटे ने कुछ नहीं किया, 20 साल की उम्र, 25 साल की उम्र, अब उससे क्या अनुभव करे, माँ बाप क्या अनुभव करे कि बुढ़ापे में मरते समय कर देगा वो। तो बाबा बनी है उनकी बंगाल में तो बीजेपी अगले 20 साल तक करनी है, ये नहीं आने वाली, कुछ भी नहीं आने वाला। अगर सपा क्या कोई भी सरकार है, अगर वहाँ पर अगर आदमी सुरक्षित नहीं है, अब व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, अपने परिवार को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है अगर वो व्यक्ति, तो वो उसका साथ नहीं देगा। रोड सारे पके हुए, शौचालय बन गए। सपा सरकार तो ये कह रही जो बिजली आ रही है उसके प्लांट हमने लगाए थे। तो चूतिया है, कहाँ से घर से लगा के बना दिया क्या उसने? सैफई में डांस करवाया 300 करोड़ का, वो कहाँ से आता था? वो हमारी तो पैसा था। डांस होना करवाया होगी तो डांस ना करवाया, डांस कहाँ से होता था? तो ये तो उल्टे सीधे खर्चे क्यों हुए? या अपना कुनवार संभाला नहीं जा रहा भाई। अच्छा, क्या मद्देनजर रखते हुए वोट डालेंगे आप इस बारी? क्या मद्देनजर रखते हुए वोट डालेंगे आप? हम तो यही कि हमारे देश, हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में आज उत्तर प्रदेश में लड़ाई दंगा, लोगों में आपसी मतभेद, ये सब खत्म हो चुका है। कहने को बेशक कुछ कहें, राजनीति वाले बेशक कहें, लेकिन इस समय जो स्थिति है कि हम भाई से प्रेम से मिलते हैं, और वो भी बीजेपी सरकार ने भी कहा है कि 50% जो है वो किसानों के बिल माफ़ करेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग 90,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है, तो कैसे माफ़ करेगी? नहीं माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या है कि किसानों को क्या है, ये कुछ सरकार की पॉलिसी भी है किसानों को रोकने के लिए, अपनी तरफ मिलाने के लिए हो सकता है, लेकिन ये है कि व्यापारियों का विशेष ध्यान रखे। सरकार से मैं अपील करूंगा, क्योंकि ये जो सारा टैक्स पड़ेगा ना वो व्यापारी के ऊपर पड़ेगा। अच्छा, व्यापारी इस समय किसके साथ हैं? व्यापारी तो बीजेपी के साथ इसलिए हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, क्योंकि गुंडागर्दी खत्म है, सबसे बड़ी बात है, इसलिए व्यापारी खुश है। लेकिन जरा सरकार को ये सपा की सरकार में गुंडागर्दी खत्म होती तो क्या व्यापारी सपा की सरकार के साथ होते? हाँ होते, क्यों नहीं होते, जरूर होते, 100% होते। अगर सपा क्या कोई भी सरकार है, अगर वहाँ पर अगर आदमी सुरक्षित नहीं है, अब व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, अपने परिवार को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है अगर वो व्यक्ति, तो वो उसका साथ नहीं देगा, किसी का भी हो। लेकिन ना व्यापारी का विशेष ध्यान रखना चाहिए सरकार को, कि व्यापारी आज बहुत ही आर्थिक स्थिति से गूंज रहा है और उसमें बहुत ही परेशानी हो रही है, काम धंधा बहुत ही ठप पड़े हैं, और उससे क्या है ना कि जो भी टैक्स पड़ता है, जो भी अगर दिखाई देता है सरकार को, मुझे लग रहा है व्यापारी के ऊपर ही दिखता है। उन्हें लगता है इनसे खींचो और सामने वाले को फ्री बांटो, ये पॉलिसी चल रही है अधिकतर राजनीतिक पार्टियों की। फ्री कोई अपने घर से नहीं देता, कोई कहीं से नहीं देने वाला है। फ्री तो हमारी तुम्हारी जेब से ही जा रहा है, और कहाँ से जा रहा है इन लोगों को लेकर। क्या है, एक तबके को फायदा मिलता है, दूसरे तबके को नुकसान चला जाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा मार पड़ती है वो आम व्यापारी को पड़ती है। आज व्यापारी की हालत इतनी खस्ता है, मैं ये कह नहीं सकता, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है कि व्यापारी अपना किराया दे, भाड़ा दे, या अपने बच्चे पाले, या महंगाई का सामना करे, क्या करें। लाल, और भी लोग मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? आइए, क्या नाम है आपका? दिनेश। अच्छा पंडित जी, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार मिश्रा। अच्छा, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? बाबा की आ रही। अच्छा, बाबा की सरकार तो है भी, ये सरकार रिपीट होगी फिर दोबारा से? दोबारा नहीं है, 4-5 बार आएगी। अच्छा, यही देश को सुधारेगी, क्योंकि और पार्टियों में तो गुंडागर्दी चलती है ना। शाम को 5-6 बजे के बाद कारखाना में लूटने लगते थे, और अब कोई दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा, राम मंदिर बन गया, खुश हैं आप? समस्याएं तो आदमी पैदा होता है, मरते दम तक नहीं खत्म होती। मेरा सवाल आपसे है कि राम मंदिर बन, सुनिए, राम मंदिर बन गया, खुश हैं आप? अब क्यों नहीं खुश होंगे? जिस धर्म है तो राज्य चला गया रामचंद्र जी का, और उनसे पूछा गया था कि आप जो है, आपके भाई का, मरते भाई का, लक्ष्मण का इलाज के लिए वैद्यराज ने बोला था कि मैं इनका इलाज करूं, ठीक है, माइक छोड़ दीजिए। हाँ, मैं इनका इलाज करूं, लेकिन मैं रावण के घर से आया हूं, आप लोग ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा रावण के घर से आया हूं, क्या यह उचित है? तो भगवान राम ने कहा नहीं, यह उचित नहीं है। जिस धर्म के हेतु मेरा राज्य चला गया, पिता का मौत हो गया, ठीक है, अगर और हमारा खुद का मतलब हमारी सीता और मतलब घरवाली का हरण हो गया, अगर उस धर्म के हेतु अगर मेरा भाई भी मर जाता है तो मर जाए, पर आवाज़ एक होगी, धर्म नहीं जाने पाए। अच्छा, क्या मद्देनजर रखते हुए वोट डालेंगे आप इस बारी? क्या मद्देनजर रखते हुए वोट डालेंगे आप? हम तो यही कि हमारे देश, हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में आज उत्तर प्रदेश में लड़ाई दंगा, लोगों में आपसी मतभेद, ये सब खत्म हो चुका है। अच्छा, कहने को बेशक कुछ कहें, राजनीति वाले बेशक कहें, लेकिन इस समय जो स्थिति है कि हम भाई से प्रेम से मिलते हैं, और वो भी विपक्ष तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो तो धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं वो लोग। तो वो कहने की, मैं क्या कह रहा हूँ, कहने को तो आदमी सारी जिंदगी माँ बाप की बेटा सेवा करे, फिर भी गाँव वाले कह देंगे बाप मर गया, चारपाई पे कोई देखा नहीं। साइड हो जाओ थोड़ा, इधर आके, इधर। कहना और करना अंतर है। आखिर हम कहते हैं वो मांग रही, तुमने क्यों नहीं मांगा?
आज हम कहते हैं बीजेपी सबको ये काम कर रही है, इसके पहले तुम सत्ता में थे, तुम क्यों नहीं किए? सपा तो कह रही है कि हमारी सरकार बनेगी तो और जल्दी से राम मंदिर बनकर तैयार होगा। बताओ, जब इतने दिन तक बेटे ने कुछ नहीं किया, 20 साल की उम्र, 25 साल की उम्र, अब उससे क्या अनुभव करे, माँ बाप क्या अनुभव करे कि बुढ़ापे में मरते समय कर देगा वो? जब आपको मौका दिया गया आपने नहीं कुछ किया, और हमने इनको देख के हमने भी दुकान चलाना शुरू कर दिया कि अब हम भी राज सरकार करें। ऐसे थोड़ी होता है। सर क्या नाम है आपका? RK शर्मा। अच्छा, क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किसका परचम लहराएगा? पंचम का एक ही बंदा रहेगा, रह कौन गया? विपक्ष है कहाँ? विपक्ष तो है तो सही, कहाँ है, कहाँ है? नाम का सपा के साथ ममड़ी पागल है, वो तो होता तो पागल है। वो क्या कर रही है? वो देश के लिए कुछ किया है? वो तो बाबा सरकार बनी है उनकी बंगाल यूपी में। में तो बीजेपी अगले 20 साल तक रहनी है, ये नहीं आने वाली, कुछ भी नहीं आने वाला। अच्छा, आखिर 20 साल तक क्यों रहेगी? सब कुछ सही है, हालांकि गुंडागर्दी है नहीं, सब क्या नहीं है। गांव में बिजली देखो, 20-20 घंटे बिजली आ रही है। अच्छा, हैं, रोड सारे पक्के हो गए, शौचालय बन गए। सपा सरकार तो ये कह रही जो बिजली आ रही है उसके प्लांट हमने लगाए थे। वो तो चूतिया है, कहाँ से घर से लगा के बना दिया क्या उसने? सैफई में डांस करवाया 300 करोड़ का, वो कहाँ से आता था? वो हमारी तो पैसा था। डांस होना करवाया योगी ने, तो डांस ना करवाया। डांस कहाँ से होता था? अच्छा। ये सोचिए, तो ये तो उल्टे सीधे खर्चे क्यों हुए? या अपना कुनबात संभाला नहीं जा रहा मैंने। अच्छा, आपने कुनबे की अब बात ही कर दी तो क्या बोलते हैं सपा सरकार, क्या बोलते हैं सपा जो पार्टी है, ठीक है, अखिलेश यादव के घर के में जो सबसे छोटी बहू है अर्पणा यादव, वो बीजेपी में आ गई है, तो क्या इससे चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। वो तो सब अब तो सब ये कह रहे हैं कि तो मिली भगत कर रहे हैं, बचने के लिए उधर जा रही है बहू भाभी जी। बचना है, बचना है, पता है अगली बार पंगा होगा, हमारे साथ लग जाएंगी सरकार तो बचा देगी। वो तो सीधी बात है। नहीं तो सरकार तो योगी की आनी है, कुछ नहीं होना।